बांसुरी स्वराज ने अपने दिन की शुरुआत पूजा के साथ की है और अभी केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी उनके साथ मौजूद होंगे और यहां बड़ी संख्या में लोग लगातार उनके समर्थन में पहुंच रहे हैं। सबके गले में बीजेपी के फटके हैं। नई दिल्ली सीट से उनका मुकाबला सीधे आम आदमी पार्टी से है। सर, कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं इस चुनाव में बांसुरी स्वराज के लिए विपक्षी पार्टियां? कोई चुनौती नहीं है सर। पहली बात तो कैंडिडेट के सामने खड़ा है सोमनाथ भारती, सबसे बड़े झूठा, सबसे बड़ा पक्कार आदमी है जो औरतों की इज्जत नहीं कर सकता, वो क्या इज्जत करेगा? तो उससे मुकाबला कुछ है नहीं, वो जीरो है। अरविंद केजरीवाल यहीं से विधायक है, कितना असर रहेगा? सर कोई असर नहीं है, आप ये बताइए। उसका कोई प्रभाव नहीं है। वो खुद जो है ना छुप करके प्रचार कर रहा है, सामने नहीं लोगों को आ रहा है। लोग उनको ढूंढ भी रहे हैं कि जो सोमनाथ आए। आज हमारे विधानसभा मालवीय नगर से ही है वो, और हमारे घर के बगल में ही है। हम लोग भी नहीं देख पा रहे हैं कि वो है कहाँ पर। कि सोमनाथ भारती नहीं दिखाई देते, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बांसुरी स्वराज को 2 बार की सांसद की टिकट काटकर मैदान में उतारा गया है, इसलिए उनके पास बड़ी जिम्मेदारी है। सुषमा स्वराज की लेगेसी उनके पास है, उस विरासत को उन्हें आगे बढ़ाना है। लेकिन बांसुरी स्वराज कहती हैं कि उन्होंने पार्टी में काम किया है, इसी आधार पर उन्हें टिकट मिला है। नई दिल्ली वो लोकसभा सीट जहां से जनता दल के टिकट पर अटल बिहारी वाजपेयी सांसद हो चुके हैं, वो सीट जहां से लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव जीत चुके हैं, वहां से बांसुरी स्वराज हो रही हैं। इसे आप एक बड़ी सीट समझ सकते हैं। सर, आज का दिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए क्या मकसद, क्या टारगेट लेके चल रहे हैं? अब की बार 400 पार, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। मोदी जी के सब परिवार है, मोदी जी के सब कार्यकर्ता है। बांसुरी दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन, बांसुरी की एक तरफा जीत है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है और देश की जनता की जीत है। अब की बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हुआ है और कांग्रेस ये सीट, ये सब लुच्चे लोग हैं, ये सब लुच्चे लोग हैं, गंदे लोग हैं, अपराधी लोग हैं, ये सब दारू माफिया हैं। तो आज 2 बड़े नामांकन होने वाले हैं। 2 तस्वीरें देखिए, एक तरफ जहां मैं खड़ा हूं, जहां बांसुरी स्वराज नामांकन करने वाली है, वहीं दूसरी तरफ मुंबई से पीयूष गोयल आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं। तो पीयूष गोयल की पूजा पाठ करती हुई ये तस्वीरें हैं। इससे पहले हमने बांसुरी स्वराज की पूजा की तस्वीरें देखी थी। यानी आज बीजेपी के लिए 2 बड़े चेहरे नामांकन दाखिल करने वाले हैं। एक सीट मुंबई से है तो एक सीट दिल्ली से, नई दिल्ली सीट से बांसुरी स्वराज नामांकन दाखिल करेंगी। वहीं पीयूष गोयल आपको आपके स्क्रीन पर पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। वहां मुंबई में भी आज पीयूष गोयल नामांकन दाखिल करने से पहले एक लंबा रोड शो करेंगे। महिलाएं तैयार होकर आ गई हैं, हाथ में झंडा है। मैम, बांसुरी स्वराज के लिए क्या तस्वीर नजर आ रही है? नामांकन रैली में क्या रणनीति रहेगी? बहुत बढ़िया रहेगा और बहनों को बहुत ज्यादा उत्साह है। हम सब जोश उत्साह से काम करें। हम महिला मोर्चा जिला महामंत्री नीलम महतो हैं और पूरी महिलाओं के साथ यहाँ पर आए हैं। बांसुरी स्वराज हमारी दूसरी सुषमा स्वराज जी मिली है, जोश दुगुना हो गया है। सुषमा स्वराज का अक्स दिखाई देता है उनमें? आप? हाँ बिल्कुल, सुषमा स्वराज की छवि है और हम सब जो नेता खो चुके थे दोबारा से मेरे बीच में आ गई है। सभी कार्यकर्ताओं में काफी सुषमा स्वराज की छवि देख रहे हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए, सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रही थी और जबरदस्त वक्ता प्रवक्ता थी। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। एक के बाद एक समर्थकों का आने का सिलसिला जारी है। अंकल जी काफी देर से खड़े हैं। सर, आज नामांकन दाखिल होने वाला है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, किस तरह का मुकाबला अब की बार देख रहे हैं? किसी तरह का मुकाबला नहीं है। आप देख ही रहे हैं, उनके सारे जितने भी नेता है वो ही भागते जा रहे हैं, तो मुकाबला कहाँ से हुआ? सोमनाथ भारती तो टिके हुए हैं। टिके रहे हैं, उनसे कोई गिनती नहीं है। उनकी कोई गिनती नहीं है। सर, पिछली बार 2004 और 9 में नई दिल्ली सीट से कांग्रेस जीती थी। अब की बार कांग्रेस और आम आदमी का गठबंधन है। जमीन पर क्या दिख रहा है? आप यहाँ का भीड़ देख के जान सकते हो कि इस बार तो उनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। अच्छा, नहीं जीत सकते, सिर्फ बीजेपी का ही राज रहेगा। बीजेपी का राज रहेगा। जमानत जब्त की भविष्यवाणी कर रहे हैं और जैसे जैसे रोड शो का टाइम नजदीक आता जा रहा है, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। देखिए, इस तरह के पोस्टर अब घर से निकल आए। नई दिल्ली लोकसभा से बांसुरी स्वराज को विजयी बनाए, बांटने का काम शुरू हो गया। सर, विजय जुलूस रहेगा या नामांकन जुलूस रहेगा? जोश तो कुछ ज्यादा ही है। आज विजय जुलूस भी है, नामांकन जुलूस भी है और बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी के बेटी के लिए
यहाँ पे अपनी पूरी दमखम लगा देना है, लगा दिए हैं। और देखना ये है कि 4 लाख से ऊपर से जीत रही है या 5 लाख या 6 लाख, जीतना तो तय है। अच्छा, मार्जिन पे फोकस है। मार्जिन पे फोकस है। सीट हमारा जीत चुके हैं हम लोग। मतलब बहुत बड़ा गैप से जीतेंगे, बहुत बड़ा गैप से, क्योंकि इनके आगे इनके मुकाबला कोई नहीं है करने वाला, ठीक है ना। हाँ, सुषमा स्वराज जी का आशीर्वाद है और पूरे पब्लिक का आशीर्वाद है। और मैं नई दिल्ली जिला अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चे से आदिवासी एक आदिवासी लगे हुए हैं। आदिवासी भी लगा हुआ है, कह रहे हैं अनुसूचित जाति के लोग भी लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जिससे बात करो वो कहता है कि बांसुरी स्वराज में सुषमा स्वराज का अक्स उन्हें नजर आता है, चेहरा नजर आता है। आपको नई दिल्ली लोकसभा सीट का इतिहास बताते तो 2004 और 9 में यहाँ कांग्रेस के अजय माकन जीते थे, लेकिन 14 और 19 में यहाँ से बीजेपी को जीत हासिल हुई। लेकिन इससे पहले इतिहास में नई दिल्ली लोकसभा सीट 1951 में बनी, तब से यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जनता दल के टिकट से जीते थे, जनता पार्टी के टिकट से जीते थे, और लाल कृष्ण आडवाणी यहाँ बीजेपी के टिकट पर जीत चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये सीट ऐसी रही है जहां पर बीजेपी की एक बड़ी लेगेसी रही है, बड़े बड़े नेता रहे हैं। पिछली सांसद यहां से विदेश राज्य मंत्री थी, तो अब बांसुरी स्वराज के लिए भी उसी तरह की उम्मीदें उनके समर्थक लगाए हुए हैं। एक एक कर यहां समर्थकों का निकलना शुरू हो गया। आइए आपको जरा अंदर लेके चलते हैं, अंदर किस तरह की तैयारियां हैं वो जरा दिखा देते हैं। अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ फिलहाल मीडिया को अंदर नहीं जाने देते, एक पंडाल लगाया गया है। हरदीप पुरी जी यहाँ पहुंच गए हैं, वीरेंद्र सचदेवा यहाँ साथ में मौजूद हैं, वो नामांकन रैली में शामिल होंगे। और हरदीप पुरी यहाँ बांसुरी स्वराज का नामांकन करवाने के लिए पहुंच चुके हैं। पुष्प वर्षाओं के साथ उनका स्वागत हो रहा है। तो कुल मिलाकर नामांकन के लिए बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यहां पहुंच चुके हैं। हरदीप पुरी केंद्रीय मंत्री हैं, वो बांसुरी स्वराज के नामांकन रैली में शामिल होंगे, वो यहां पहुंच चुके हैं। और यहां एकदम उत्सव का माहौल है। बीजेपी हमेशा कद्दावर नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ पूरा माहौल बनाकर नामांकन दाखिल करती है और उसके बाद प्रचार में जुट जाती है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें कल दिल्ली से हमें कंझावला से देखने को मिली थी, जहां पहला नामांकन बीजेपी की तरफ से उत्तर पश्चिम सीट से किया गया था, और आज दूसरा नामांकन बांसुरी स्वराज करने वाली है। यहाँ मोदी 400 पार और बांसुरी बहन को जितवाना है, उस तरह का डीजे लग गया है। बहुत सारे बाइकर्स यहाँ झंडे लगाकर आ गए, गाड़ियों पर झंडे लगे हैं और सब इंतजार कर रहे हैं कब बांसुरी यहाँ से नामांकन दाखिल करने के लिए निकलती है। सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं बांसुरी स्वराज और कागज तैयार हैं, सबको इंतजार है।